आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटाय रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माता आदिशक्ति के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा को सुशोभित है। माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। आज हम माता चंद्रघंटा को सर्वप्रथम एक धार्मिक स्वरूप से और फिर एक आध्यात्मिक स्वरूप से समझेंगे। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती के देह त्याग करते ही उन्होंने अगला जन्म राजा हिमवान और देवी मैनावती के यहाँ पार्वती रूप में लिया। देवी पार्वती का स्वरूप अनन्य, कोमल और बहुत ही प्रभावशाली था, लेकिन इस जन्म में भी माता पार्वती का केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था कि वो भगवान शिव को पुनः आत्मसात करना चाहती हैं। यह विचार लिए वह घोर तप साधना में लीन हो गई और जंगलों में कंद मूल खाकर अपना गुजर बसर करने लगी। माता की इस अघोर तप साधना को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी अनुभूति माता पार्वती को करवाई और भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं में आत्मसात किया। जैसे ही माता पार्वती शिव को आत्मसात करके पुनः अपने घर वापस लौट रही थी, भगवान की इस कृपा से और साक्षात आदि अनादि के देव महादेव को पाते ही वह बहुत ही प्रसन्न थी और उनके पिता उनसे ज्यादा ही कुछ प्रसन्न थे। उनका यह मानना था कि मेरी पुत्री किसी युद्ध या ऐसी चीजों से वापस नहीं आ रही है, वो साक्षात अनादि और आदि के देव महादेव को आत्मसात करके आ रही है। इसीलिए उन्होंने उनका भव्य आयोजन करवाया, उनका भव्य स्वागत करवाया और माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय किया। विवाह वाले दिन भगवान शिव अपने सभी देवगणों और अपने सभी राक्षस गणों या भूत प्रेत के साथ बारात के लिए निकले। सभी जितने भी घराती थे उनके मन में या उनके चित्त में यह भाव था, यह सोच थी कि आज की यह बारात अत्यंत सौम्य होगी, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी ही माता पार्वती के स्वामी हैं। परंतु ऐसा नहीं था। जो अनादि और आदि के देव महादेव हैं, जिन्हें हम शिव शंभु भी कहते हैं, उनका स्वरूप अत्यंत शांत और अत्यंत प्रभावशाली के साथ साथ अत्यंत भयावह भी है। जैसे ही सभी घराती ने भगवान शिव का स्वरूप देखा, सभी बहुत ही स्तब्ध रह गए। माता मैनावती जो बहुत ही बेचैन और बहुत ही प्रसन्न थी कि वह अपने जमाता को देखना चाहती हैं, उनके मन में जो बेसब्री थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। उनके मन में यह ख्याल आ गया कि भगवान शिव ये कैसा रूप धारण करके आ रहे हैं। भगवान शिव ने वासुकी और तक्षक नाग को या तक्षक सर्प को अपने कुंडलों में विराजित किया हुआ था। पूरे देह पर भस्म लगाई हुई थी जो शमशान की थी और अपने बिखरे बालों के साथ वह माता मैनावती के घर आगमन कर रहे थे। माता मैनावती मन ही मन यह सोच रही थी कि मेरी सुकोमल सुपुत्री जिसे मैंने बहुत ही प्रेम से पाला पोसा है, वह एक ऐसे व्यक्ति के घर जा रही है जहां पर पूजा अर्चना या कोमलता का भाव तक नहीं है। यह सोचते सोचते माता मैनावती बेहोश हो गई। जैसे ही यह बात माता पार्वती को पता चली कि सभी घराती भगवान शिव को देखकर स्तब्ध हैं, तब उन्होंने भगवान शिव को अपने अंतर ध्यान में आत्मसात किया और उनसे भी अत्यंत उग्र रूप धारण किया, जिन्हें ब्रह्मदेव चंद्रघंटा का नाम देते हैं। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। परंतु विवाह के बाद बहुत सी अड़चनें आईं, जैसे कि भगवान शिव अपने ध्यान साधना में पुनः लीन हो गए और माता पार्वती अपनी गृहस्थी देखने लगी। परंतु शिव और शक्ति के इस मिलन को राक्षस तारकासुर नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यदि शिव और शक्ति एक हो गए तो उसका नष्ट होना तय है। उसने
चमगादड़ों के राक्षस जटुकासुर को वहां भेजा और हिमालय पहुंचते ही उसने पूरे बादलों में, पूरे आकाश में चमगादड़ों की सेना फैला दी। पूरा वातावरण भयावह स्थितियों से भर चुका था। सभी लोग बहुत ही स्तब्ध और बहुत परेशान थे। सभी लोग धीरे धीरे करके भगवान शिव के पास जाते, परंतु वापस कुछ सोच विचार करके या डर वापस लेकर आ जाते, क्योंकि भगवान शिव ध्यान साधना में लीन थे। अंत में माता पार्वती भगवान शिव के पास गईं। जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव समाधि में लीन है, ध्यान साधना कर रहे हैं, तो वह वापस आई और अंदर से एक बड़ी घंटी लेके आई और उन्होंने हिमालयी यव को यह आदेश दिया कि जैसे ही वह उस घंटी को बजाएंगी और सारे चमगादड़ आकाश से छट जाएंगे, वैसे ही वह तारकासुर और जटुकासुर पे हमला कर देंगे। युद्ध की आगाज हो चुकी थी। जैसा कि माता पार्वती ने सभी निश्चय कर लिया था, सभी चीजें निश्चित कर ली थी, वैसे ही माता पार्वती ने बहुत ही जोरों से घंटी को बजाया, जिससे चमगादड़ डर के, और उस घंटी की आवाज इतनी प्रबल थी कि कोई भी चमगादड़ वहां रह ना पाया और आकाश से केवल बादलों की ही सौम्यता वापस आ गई। जैसे ही चमगादड़ हटे, बुराई धीरे धीरे हटी, वैसे ही हिमालयी यवों ने तारकासुर और जटुकासुर पर हमला कर दिया। माता ने जटुकासुर और तारकासुर पर उस घंटी से एक ही वार किया, जिससे दोनों ही मर गए और दोनों का ही अंत हो गया। जैसे ही यह बात त्रिदेव को पता चली, तो ब्रह्म ने उस स्वरूप को पहले ही चंद्रघंटा का नाम दे दिया था और अब आदि शक्ति जगदम्बा के तीसरे स्वरूप का प्रतिमान और तीसरे स्वरूप का उपमान दे दिया। माता चंद्रघंटा की यह धार्मिक कथा एक स्त्री को ही नहीं, एक पुरुष को भी उसके कार्य को या उसकी परिस्थितियों में किस प्रकार से अपने मन और अपने परिस्थितियों को झेलना है, यह बताती है। अब हम इस कहानी को एक आध्यात्मिक मोड़ देंगे। जिस प्रकार माता चंद्रघंटा ने राक्षसों का नाश किया, उनको इस पृथ्वी लोक से नरकलोक में पहुंचाया, ठीक उसी प्रकार यदि साधक माता चंद्रघंटा की या आदि शक्ति जगदम्बा की ध्यान साधना करता है, उनकी तपस्या करता है, तो उसके भीतर के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, लालच जैसी भावनाएं हैं या वासनाएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और जैसे ही वो साधक माता चंद्रघंटा का ध्यान करता है, तो उसके भीतर की जो चंद्र सौम्यता है, जो चंद्र के समान उसके भीतर सौम्यता विराजित है, वह प्रबल होकर जागृत हो जाती है। और उसके बाद जो साधक होता है, वह माता का साक्षात दर्शन कर लेता है। माता चंद्रघंटा का जुड़ाव साधक के मणिपुर चक्र से होता है, जिसे हम सौर्य जाल भी कहते हैं। जैसे ही माता ब्रह्मचारिणी और माता शैलपुत्री एक साधक के मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी होती हैं, ठीक उसी प्रकार माता चंद्रघंटा एक साधक के मणिपुर चक्र से, जिसे हम सौर जाल चक्र भी कहते हैं, उससे जुड़ी होती हैं। यह साधक को या भक्त को यह सिखाती हैं कि उसे किस प्रकार अपनी आत्म जागृति कर ऊपर की ओर उठना है और ब्रह्म में लीन हो जाना है। माता के नाम में ही चंद्रघंटा, यानी चंद्र के समान जो चीज चंद्र के समान चेतना है जो एक साधक के भीतर, उसे उसको किस प्रकार जागृत करना है, वह बताती है। और घंटी की उस ध्वनि को जैसे ही साधक अपने अनाहत चक्र तक पहुंचता है, वह अपने भीतर की उस आवाज को, उस चीज को अपने अंदर अनुभूति करता है, जिससे वह धीरे धीरे ब्रह्म के मार्ग पर चलने लगता है। माता चंद्रघंटा के आशीर्वाद से, उनके तेज से, या कह सकते हैं उनके परोपकारी दया और अनन्य स्वरूप से जो इच्छाएं या जो आशीर्वाद एक साधक को प्रदान होती हैं, वह एक साधु संत के समान होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो साधु संत हजारों वर्षों से ध्यान साधना में लीन हैं, यदि साधक स्वयं को जागृत कर ब्रह्म की साधना करे, तो वह उसके समान ही अपने आप को पाता है। यह थे माता के आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप, जिनसे हमें यह पता चलता है कि माता हमें यह बताती हैं
कि हमें अपने सौर जाल चक्र को किस प्रकार केंद्रित करके उसे नियंत्रण करना है, उसे नियंत्रित रखना है और अपनी हर परिस्थितियों में, भले वो अच्छी हो या बुरी, उसमें उसे किस प्रकार अपने आप को रखना है। क्योंकि मन की जितनी भी भावनाएं हैं वो व्यक्ति को अक्सर ही, हमेशा ही बहुत ही परेशान कर देती हैं। और माता चंद्रघंटा एक साधक या भक्त को यह सीख देती हैं कि उसे किस प्रकार अपने जीवन में परिस्थितियों से लड़ना है, ना कि जूझना है। यह थी माता चंद्रघंटा की आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूं।